गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आपसे उद्देश्य या फिर विशेषताएं पूछी जाएं, ठीक है, तो लगभग आपकी जो हेडिंग्स हैं वो सिमिलर होंगी। ठीक है, कैसे होंगी ये मैं बताती जाऊँगी आपको। ठीक है, तो जैसा कि आपने वैदिक काल में पढ़ा था शिक्षा के उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, उसी तरह से कुछ बहुत समानताएं बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य में भी देखने को मिलती हैं। कैसे हैं? सबसे पहली बात करते हैं हम बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना। ठीक है बच्चों, तो ये बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कह सकते हैं हम, या फिर ये इसकी विशेषता भी हो सकती है कि बौद्धकालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था वो ये था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो बौद्धकालीन शिक्षा में इसीलिए बौद्ध धर्म के ग्रंथों को महत्व दिया जाता था, बच्चों को उसी तरह की शिक्षा प्रदान की जाती थी जिससे कि बच्चों में उसका ज्ञान हो और वो आगे चलकर उसका प्रचार एवं प्रसार कर सके। तो ये हमारी विशेषता थी। इसी तरह से अगर हम वैदिक काल में, आपको याद हो तो वैदिक काल में मैंने क्या बताया था, वैदिक काल में वेदों पुराणों का ज्ञान दिया जाता था ताकि बच्चे वैदिक धर्म को, ठीक है, यानी वैदिक कालीन शिक्षा का आगे प्रचार प्रसार कर सके। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम, हमारा है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति, आपको याद होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य में मैंने वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बताया था मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष, उसी को अर्थात मोक्ष को ही वैदिक काल में निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, शब्दों का अंतर है, मीन्स समानार्थी शब्द कह सकते हैं। बस बौद्ध काल में उसका नाम निर्वाण था और वैदिक काल में मोक्ष। तो वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। उसी तरह से बौद्धकालीन शिक्षा में भी इस बात पर बल दिया जाता था कि बच्चे को जो शिक्षा मिले वो निर्वाण प्राप्ति के लिए हो, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान के लिए, जिससे कि जैसे वैदिक काल में था। ठीक है, वैदिक काल में वेद धर्म पुराण उपनिषदों के माध्यम से, वेदों की प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया जाता था। उसी तरह से बौद्ध काल में अज्ञानता को दूर करके शिक्षा के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति पर बल दिया जाता। तो अगर हम विशेषताएं आती हैं तो हम उसमें भी लिख सकते हैं और उद्देश्य में। हालांकि ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका कि वैदिक कालीन शिक्षा का या बौद्धकालीन शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था या महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था। तो आपके पास ऑप्शन होंगे जिसमें आपको निर्वाण या मोक्ष मिलेगा। तो जो भी काल पूछा जाए उसके हिसाब से आप इसका आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग आती है हमारी चारित्रिक विकास करना। चारित्रिक विकास करना बच्चों, ये उद्देश्य हमारा वैदिक कालीन शिक्षा में भी था और बौद्धकालीन शिक्षा में भी है। ठीक है, दोनों में ही ये जो उद्देश्य या विशेषता है वो हमें समान दिखाई पड़ रही है वैदिक काल और बौद्ध काल में। चारित्रिक अर्थात चरित्र का विकास करना। तो बच्चों को अनुशासन के माध्यम से, नैतिक कहानियों के माध्यम से वैदिक काल में जो है चरित्र का विकास किया जाता था, उसी तरह से बौद्ध काल में भी चारित्रिक विकास पर गुरुजी अर्थात जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो बल देते थे ताकि बच्चों का चारित्रिक विकास अच्छे तरीके से हो सके। और चरित्र का डेवलपमेंट यानी चरित्र का विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना अन्य विकास संभव नहीं है। जब तक आप चरित्र का विकास नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा। अगला है
सांसारिक जीवन की तैयारी करना। अर्थात ये वैदिक काल में भी आपका उद्देश्य कह सकते हैं, क्योंकि संसारिक उपयोगी जो विषय होते थे उन पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाती थी, जिससे बालक जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे तो उसके पास जीविकोपार्जन करने के लिए कोई कार्य हो। उसी तरह से बौद्ध काल में भी सांसारिक जीवन के लिए तैयारी करने पर विशेष बल दिया जाता था, ताकि बच्चा जब अपनी शिक्षा, चाहे वो प्राथमिक हो या उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, तो वह संसार में जाने के लिए, चूँकि अगर हमें संसार में सरवाइव करना अर्थात अपने गृहस्थ जीवन चलाना है, तो हमें किसी न किसी व्यवसाय को करना होगा जिससे द्वारा हम धनोपार्जन कर सके। तो ये बौद्ध काल में भी एक प्रमुख उद्देश्य था, या विशेषताएं भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें संस्कृति का विकास एवं संरक्षण। संस्कृति का विकास एवं संरक्षण। अब जैसे वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में जो हमारी वैदिक संस्कृति थी वेदों पर आधारित, उसी तरह से बौद्ध काल में बौद्ध धर्म की जो थी संस्कृति कल्चर था, उसको संरक्षित करना। संरक्षण मीन्स बचाना, सुरक्षित करना, ठीक है। तो उसका विकास करना और साथ में संरक्षण करना। डेवलप कैसे होगा, जब हम उसका ज्ञान दूसरों तक पहुंचाएंगे, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ज्ञान हस्तांतरित होता है या जो हम लोगों तक ज्ञान पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो गया विकास। संरक्षण अर्थात उसको सेव करना, सुरक्षित करना। अगर हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को फॉलो करेंगे तब तो हम उसे संरक्षित रख पाएंगे, और अगर हम अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने कल्चर को ही भूल जाएंगे, तो उसे संरक्षित कर पाना कैसे संभव होगा। तो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था संस्कृति का विकास एवं संरक्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा अर्थात धर्म से संबंधित शिक्षा, जैसे वैदिक काल में थी उसी तरह से बौद्ध काल में बौद्ध धर्म में जो आपने सुना होगा त्रिपिटक, ठीक है, इसके अलावा जो बौद्ध धर्म के उपदेश थे, उन सारी चीज़ों को धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया था कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करनी है, जिसके माध्यम से बच्चे जो हैं धर्म से रिलेटेड चीज़ों को सीखें। तो ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसके अलावा आपने जो वैदिक काल में पढ़ा था, जैसे कि स्वास्थ्य संरक्षण, उससे भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, यानी सबसे पहले हेल्थ, और ये प्राचीन समय में भी था और आज के समय में भी है। जैसे प्राचीन समय में क्या था, प्राचीन समय में वैदिक काल में अर्थात सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता था। अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो चाहे वो वैदिक काल हो या बौद्ध काल हो या वर्तमान समय हो, किसी भी समय में बच्चा जो है वो शिक्षा अच्छी ग्रहण कर पाएगा। और अगर बच्चा शिक्षा ग्रहण अच्छी नहीं कर पा रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य सही ना होने पर, तो वह संभव नहीं हो सकता है। ओके बच्चों, तो ये हमारे कुछ उद्देश्य ऑब्लिक विशेषताएं, अर्थात विशेषताओं में आपका ये सारी विशेषताएं भी आ जाती हैं। इसके अलावा स्त्री शिक्षा है, जन शिक्षा है, पबज्जा संस्कार है, विशेषताओं में आप उसे भी ऐड कर सकते हो, और उद्देश्य आपके यही रहने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ।